नमस्कार। 27 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, जो गतिविधियाँ मुझे आपकी उंगलियों से दिखाई पड़ती हैं, आपके हाथ के पर्वतों से दिखाई पड़ती हैं, आपकी रेखाओं से दिखाई पड़ती हैं, उन सबको मैं यहाँ पर बोलूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपके लेफ़्ट हैंड को, क्योंकि यहाँ पर अभी आप शायद जॉब में भी ना हो, या ज़्यादा जो प्रभावी रेखाएं बनती हैं वो लगभग 30 से 35 वर्ष के बाद राइट हैंड से देखी जाती है। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, आपके जीवन में करा देगी संघर्ष। यानी जो ऊंचाई अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध प्राप्त नहीं होंगी। प्रथम पर्व मानसिक पर्व की अगर बात करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ नज़र आता है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मानसिक स्थिति तो पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी मुझे कोई राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं। राहु रेखा यदि माइनस रेखा यहाँ पर है तो यानी कि अपने साथ अपने परिवार तक से भी ऐसे व्यक्ति लड़ जाते हैं। तीसरे पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव नीचे से दिखाई पड़ा, यानी कि इनके द्वारा वर्तमान में धन के आगमन नहीं यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये कुछ रेखा यहाँ पर, कुछ रेखा यहाँ पर, यानी लड़ने झगड़ने वाली बात जो मैं बोल रहा था थोड़ा सा यहाँ से, यानी कि धन के आगमन अभी वर्तमान में पैदा नहीं। यहाँ पर सूर्य की उंगली के पर्व की बात करता हूँ। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आँखों का रोग नहीं है, किसी प्रकार से कोई बीपी का रोग यहाँ पर अभी नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियों पर यदि राहु रेखाओं का प्रभाव होता है, पाउडर वाले चित्र से देख लेते हैं, तो आपके जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से लाभ नहीं होने देता। यहाँ पर उस तरह की स्थिति मुझे दिखाई नहीं दी। अगर आड़ी रेखाएं हैं तो नहीं मिलेगा। और तीसरा पर्व की अगर बात करता हूँ तो चलिए, परिवार को संचालन करने की शक्ति, या एक तरह से कह दीजिए अपने परिवार में माता पिता जो स्वयं से के जो माता पिता हैं उनसे आपको एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ पर कोई भी शरीर के अंदर अभी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत की अगर बात करता हूँ तो कोई भी कर्ज की रेखा यहाँ पर नहीं है। तीसरे पर्व की यदि बात करते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था, तंत्र विद्या के प्रति आकर्षण नहीं, और कुल मिलाकर जादू टोनों में ऐसे व्यक्ति का विश्वास नहीं। यहाँ पर कहते हैं या बहुत बड़ी पूजा बैठ करके नहीं कर पाते। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, आपके जीवन में यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर रेखाओं को पाउडर में देख लेते हैं। ये रेखाएं यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी कोई मुझे माइनस रेखा का प्रतीक नज़र नहीं आई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर देखता हूँ, ये इधर थोड़ा सा राइट हैंड में हल्की हल्की माइनस रेखा है। कभी ये नहीं है कि पति की बात में सीधा सीधा हाँ मिला देना, टेढ़ी भी हो जाती हैं कभी कभी। और तीसरा यहाँ होता है धन के आगमन के प्रति अभी ना आना, और साथ ही साथ संतान के प्रति चिंताओं का होना। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यहाँ पर कई माइनस रेखाएं दिखाई दी, यानी अपने द्वारा संसाधन चाहिए मुझे। जब ये माइनस रेखा लग जाए, अपने द्वारा संसाधन चाहिए मुझे। साथ ही साथ मैं लग्जीरियस जीवन में ही रहना पसंद करती हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। या इच्छाएं, क्योंकि शुक्र कारक होता है इच्छाओं का, इच्छाएं बहुत हैं। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, वह है आपके पास सिंपल रूप से, साधारण रूप से ठीक है तर्क शक्ति का पर्व। आइए बात करता हूँ आपके इसके बाद बुध पर्व की। अगर बुध पर्वत को देखेंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं से कटने का चिन्ह बन करके रह गए। यानी बुध पर्वत की स्थितियों को यदि देखेंगे तो ये रेखाएं यहाँ इस तरीके से चलती हुई, और इसके बाद फिर आड़ी रेखाएं भी दिखाई दी।
जहाँ धन के आगमन की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास आपके सब काम हो जाते हैं। वहीं आपके भाग्य से अगर मैं देखता हूँ तो कुछ आड़ी रेखाओं का प्रकाशन और पर्वत का ऊंचा उठना, यानी धन खर्च करते हैं खूब अच्छी तरह से, कंजूस टाइप के नहीं है। और साथ ही साथ आपके पास यदि मैं कहूँ तो धन के आगमन मुझे आपके द्वारा दिखाई नहीं देते। सूर्य का पर्व, यश और सम्मान का पर्व, और यश मान सम्मान के पर्व को सिंपल हाथ में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेखा गई, पूरी सीधी नहीं पहुँची, एक आड़ी रेखा साइड से आ रही है इसमें, यहाँ से। और पाउडर में देख लेते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो कुछ रेखाएं सीधी गड़ी, कुछ रेखाएं आड़ी आने, बल्कि मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि इनको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी बात अगर एक बार में पूछें कि भाई नौकरी मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ वो कम से कम इनको काफ़ी टाइम बाद मिलेगी। यानी अगर 3 से 4 साल ये लगातार कर सकें कोई तैयारी, तो शायद उस समय इनको संभावना की ज़्यादा है। क्योंकि आड़ी रेखा इतनी काट रही हैं, विलंब रेखा इतनी काट रही हैं कि वो आसानी से आपको पद प्राप्त नहीं होने देंगी, चाहे वो राजनीति का हो और चाहे वो सरकारी नौकरी का हो। यहाँ शनि के पर्व की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यानी अगर शनि के पर्व की बात करता हूँ तो उस पर भी कंटक रेखा यानी कांटेदार झाड़ जैसा प्रतीत होता है। इसको कहते हैं भाग्य के प्रति आजमाइश, भाग्य के प्रति प्रयास, और उनमें सफलता कम। प्लेन हाथ में भी यही स्थिति है आपकी लगभग नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। बृहस्पति के पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर यहाँ पर चतुर्भुज दिखाई देते हैं। जैसी भी स्थिति है आपके नाम से संपत्ति निश्चित रूप से होगी, ये तो निश्चित बात है, चाहे वो पति खरीद के दें या कोई खरीद के दे, लेकिन संपत्ति होगी, ऐसे यहाँ पर चिन्ह है। बहुत सारी यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी बनती हैं। पति पत्नी के बीच में भाषा शैली की तीव्रता पर कंट्रोल रखना होगा, जिससे आपस में विमनस्य, आपस में बुरे विचार न बढ़े। हृदय रेखा की स्थिति को देख लेते हैं। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा की स्थिति देखता हूँ तो यहाँ पर सामान्य रूप से दिखाई देती है, प्लेन हाथ में भी और वैसे भी। यानी उसकी तरफ यदि देखता हूँ तो यहाँ कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, इतना कह सकता हूँ। या मन में कोई बहुत बुरे विचार है या बेचैनी है, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की स्थिति है, और किसी रोग का पर्दापण भी नहीं है। तो ये स्थिति यहाँ पर इसकी है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका मंगल, निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्वत के अंदर भी काटने फीटने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसको कहते हैं ज़्यादा या तो ज़्यादा उत्साह आना, ज़्यादा क्रोध हो जाना, ज़्यादा बड़बोलापन करना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सफलताओं के लिए जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं है। यानी प्रयास करें और उसके बाद अभी उसमें सफलता की बात करें तो मुझे कोई 3-4 साल सफलता की हो रही। इतनी सारी रेखाएं आपकी यदि आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में हो तो पति पत्नी के बीच में बहुत टकरार होते हैं। उन टकरार पर ध्यान रखें, कभी किसी प्रकार का कहीं ऐसा ना हो झगड़ा झंझट पति पत्नी के बीच में ज़्यादा बढ़ने के कारण कोई समस्या का सामना हो जाए। बुद्धि रेखा इतनी दूर से चले, अब इसका मतलब यह होता है 2-3 मतलब होते हैं इसके। नंबर 1, आप चाहें कुछ हो जाए कुछ, आप कॉमर्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, नौकरी करें कॉमर्स की, आप कॉमर्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, घर का चूल्हा झोंक रहे हैं, यानी चाहे कुछ हो कुछ। एक बात। दूसरी बात, आयु रेखा से बुद्धि रेखा इतनी दूर से चले, भाई वाणी पर नियंत्रण रखो, बहुत ज़्यादा वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, वरना पति के साथ कलह के चांस हैं। वो सवाल ही नहीं है आपका, लेकिन ये गैप जो होता है ये बहुत ज़्यादा वाणी से बोलना, फालतू का बोलना, इस बातों के लिए जाना जाता है। और इसमें से एक शाखा का संबंध थोड़ा सा बैलेंस में नीचे गया, एक शाखा गई इसमें से हृदय रेखा की तरफ। बुद्धि का हृदय रेखा में जाना 2-3 बातों का होता है। देखिए, हृदय से संबंधित आपके कौन कौन है। हृदय से संबंधित आपके जो है वो पति है, पत्नी है, माता पिता है, या कुछ भी है, कई लोग हैं। लेकिन उनमें एक बुद्धि रेखा का जब इस तरीके से आपकी इस हृदय रेखा में जब मिलन होता है तो इसका मतलब होता है आपके दिमाग में हर वक़्त या तो यही सोचते रहो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा,
या किसी के प्रति भी हर वक्त उसकी बातों को ही करना ज़्यादा और दूसरी बातों पर गौर ना करना। आपके द्वितीय मंगल पर्वत की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा विकृत है। अगर देखो तो आड़ी तिरछी रेखाओं ने पूरे मंगल पर्वत पर एक तरीका, तो जैसे मैं बोल रहा था कि भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, ऐसे नियंत्रण रखें, तो इसका कारण ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि ज़्यादा भाषा शैली खराब होने के कारण तलाक का सामना भी कई बार होते देखा। तो वो उन बुरी बातों को मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के और इसके बीच का एक पूरा का पूरा पर्व है। ये देखिए कितना बेकार है ये पर्व है। यहाँ पीछे तक अगर देखें तो ये पर्व भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। इसमें से अच्छी रेखाओं का आगमन कहीं नहीं है, यानी आपके जीवन के अंदर ये कई तरह की समस्याओं का सामना आपके जीवन में करवा देगा। आइए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर बहुत सारे एक्स की अनुभूति, डिप्रेशन का सामना, मानसिक तनाव का सामना, मन के अंदर हजारों सवालों का इधर उधर भागना दौड़ना, ये सारी स्थितियाँ यहाँ मन की स्थिति को मजबूत नहीं दिखलाती। तो इसमें भी कभी किस प्रकार का भाव मन में आना, कभी किसी प्रकार का भाव मन में आना, इस तरह की स्थितियाँ बहुत दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बुध रेखाओं के बारे में। इतनी सारी बुध रेखाएँ हैं। अच्छी बात यह है कि शुक्र पर्वत से आ रही है, संसाधन तो बने हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टूट कर जाए तो आपके जीवन में कई नौकरियों का सामना हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर बड़ी भागदौड़ हो जाएगी और सफलता की ये रेखाएं नहीं हुआ करती जब इतनी सारी रेखाएं हो जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का अगर संबंध देखा जाए और यहाँ अगर मैं इसको 27वें वर्ष में भी पहुँच जाऊँ और यहाँ चंद्र पर्वत से आने वाली रेखा का संबंध भी बनाऊं, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं लगती कि बहुत आसानी के साथ कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए। यहाँ पर इतनी सारी अंदर से राहु रेखाओं ने भी काट रखा है, तो मुझे उपलब्धि का कोई प्रश्न इसमें नज़र नहीं आता। तो बहुत अच्छा भाग्य रेखाओं का संबंध यहाँ पर नहीं है। इतनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएँ हैं, तो ये सब की सब आपके जीवन में अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र पर्वत की स्थिति को देख लीजिए। संसाधनों का पर्व होता है शुक्र पर्व। अगर संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो देखिए, संसाधन में रह रही हूँ, संसाधन में मन नहीं लगता, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, संसाधनों में रह रहे हैं और संसाधनों का भोग नहीं कर पाते। तीसरा, यहाँ पर पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद और लग्जरियसता को जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसमें विलंबों का आना, उसमें मुश्किलों का आना। इस तरीके से आयु रेखा की स्थिति को अगर देखते हैं तो आयु रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा यहाँ से भी निकलती दिखाई दे रही है राइट हैंड में। यानी आने वाले समय में अगर मैं बात बोलता हूँ तो 3-4 साल बहुत स्ट्रगल के हैं। उसके बाद कोई अनुभूति हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए, कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। चलिए, अभी आने वाले समय 3-4 साल बहुत कठिन है। सवाल है आपका, भाग्य उदय कब होगा? जब आप भाग्य उदय की बात करते हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कम से कम 3 से 4 साल भाग्य उदय नहीं, चाहे नौकरी से संबंधित समझ लीजिए, चाहे राजनीति से संबंधित समझ लीजिए, किसी से भी समझिए, सरकारी नौकरी से संबंधित समझिए, मुझे लगता है काफ़ी मुसीबतों का सामना होगा और मुसीबतों के बाद संघर्ष होगा और तब जाके आपको सफलता मिलने की उम्मीद लगती है। तो ये यहाँ भाग्य उदय अभी दिखाई नहीं देता। 3-4 साल तक सरकारी नौकरी में भी ऐसी उम्मीद नहीं और राजनीति के योग का तो सवाल ही नहीं। तो कुल मिलाकर अभी मैं कह सकता हूँ कि 3-4 साल आपके जीवन के बहुत संघर्ष है। मैं 5 साल से आगे का हाथ नहीं देखता, किसी को डराने का मेरा काम नहीं है। वर्तमान की जो स्थिति है उसके अंदर कोई सफलता का योग दिखाई नहीं देता। क्या करें आप, जो आपको ये सब चीज़ें अच्छी रेखाओं में परिवर्तित हो जाएं और आपका सभी तरीके से जीवन सुखी हो जाए। एक तो बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए। दूसरा, आपको देवी कवच प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और तीसरा, आपको
ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र की माला का जाप आपको करना चाहिए, 3 से 5 माला का जाप प्रतिदिन। तो 3 उपाय बताए, पुखराज पहनिए, देवी कवच और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की 3 से 5 माला का जाप। और आप चाहें तो पुखराज मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।